मध्य प्रदेश की पल पल बदलती सियासत ज्वालामुखी की तरह है, जो किसी को अपनी लहरों पर तैरा रहा है तो कोई हार की डुबकी लगाने के बाद भी फिर से उसी मुकाम पर है। मध्य प्रदेश में पाला बदलकर खेलने की नई सियासत का आगाज इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि जनता भी नहीं समझ पा रही। उनको नहीं पता कि कल तक जो कांग्रेसी थे आज बीजेपी के हो गए। ऐसे में आरोपों की बौछारें सियासी गलियारों को तरबतर कर रही हैं, क्योंकि सबकी जुबां पर अब एक ही सवाल है कि मध्य प्रदेश में चुनाव कब। कोरोना काल में चुनाव की उल्टी गिनती का दावा करना बेईमानी होगा। फिर भी केंद्रीय चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि सितंबर के आखिरी महीने में मध्य प्रदेश की गद्दी का फैसला होगा और मध्य प्रदेश में जल्द ही चुनाव की रणभेरी बच जाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कह रही है कि जनता के बीच बीजेपी की हवा टाइट है। सत्ताधारी दल होने के बाद भी कोरोना का बहाना बनाकर वो चुनाव टालना चाहते हैं। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि डर के कारण या पराजय के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात का प्रयत्न करे कि चुनाव को टाला जाए, किंतु कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि चुनाव यथाशीघ्र हो, समय पे हो, ताकि वहां के लोगों को अपना जनप्रतिनिधि मिलने का अवसर मिले। फिलहाल पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, दुकानों के खुलने और बंद होने का टाइम फिक्स है, लेकिन फिर भी सियासत के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। कांग्रेस के आरोपों के बीच कटघरे में खड़ी बीजेपी का दावा है कि चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम तो किसी भी समय तैयार हैं। पक्का दावा है सभी उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी तैयार है। कांग्रेस की हार तय है, सुनिश्चित है। कांग्रेस अब चाहे या तब चाहे, निर्वाचन आयोग जब चाहे चुनाव करा ले। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग के नियम अनुसार, उनके कराए गए निर्णय के अनुसार भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार। मध्य प्रदेश में 26 की 64 जम चुकी है। खिलाड़ी भी आमने सामने होने को उतारू हैं। सिंधिया के साथ आने से बीजेपी के दावे मजबूत हैं, तो वहीं कांग्रेस के दावे भी कुछ कम नहीं। मैदान में उतरकर खुलकर विरोधियों को कांग्रेस ललकार रही है। महामारी, सियासत और सियासतदां, इसके बीच फंसा आम आदमी का रुख क्या होगा, ये वक्त तय करेगा। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में की राजनीति में इन दिनों बात हो रही है कि चुनाव कब, तैयार सब। बीजेपी भी क्लेम करती है कि जो उपचुनाव होने हैं, पहले तो 24 सीट थे, अब 26 सीट है, तो बीजेपी का दावा है कि वो सारी सीटें जीत रही है। वैसे ही कांग्रेस का दावा है। कल विधायक दल की बैठक में कमलनाथ जी ने सारे विधायकों को जो है कॉन्फिडेंस दिया और ये कहा कि अब तैयार आप हो जाइए, अगली बार जो है हम लोग शपथ लेंगे। तो देखिए, बात तो हो रही है चुनाव की, उपचुनाव की, लेकिन कॉन्फिडेंस जता रहे हैं दोनों पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह भी अंदेशा वो जाहिर कर रही है कि बीजेपी जो है उपचुनाव नहीं होने देगी। हालांकि आज चुनाव आयोग ने साफ किया है कि सितंबर के अंत तक चुनाव हो जाएगा। तो चलिए इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आउटपुट हेड नाजनीन नकवी, हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद है चौधरी राकेश सिंह। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। चौधरी राकेश सिंह जी, क्या कहेंगे आप ही के जो इलाके में है वहां पे उपचुनाव होने हैं। आप कांग्रेस का ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में ये शक है, वो कई बार ये वो जाहिर कर चुकी है कि बीजेपी जो है वो कोशिश करेगी कि उपचुनाव ना हो, अगर हो तो बहुत देरी से हो। नमस्कार मुक्ता जी। नमस्कार। आप जो बात कह रही हैं और कांग्रेस जो शक कर रही है जी, वो कई मायनों में सही भी है, क्योंकि ये सारी परिस्थितियां जो इस समय बनी है मध्य प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्मित की गई है, वो जनता के द्वारा निर्मित की गई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का एक गंदा खेल खेल रही है कि पहले 24-22 लोगों के इस्तीफे, 24 चुनाव, फिर 25 चुनाव, फिर 26 चुनाव, लोकतंत्र में मजाक बनाया गया है जनता को, जमहूरियत को। मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है,
और भारतीय जनता पार्टी शकुनी की तरह चाले चल रही है। इस चौसर पे जो है पूरे मध्य प्रदेश को लगा दिया है और खास तौर से ग्वालियर चंबल डिवीजन को लगा दिया है। तो ये जो समस्याएं जो प्रभावित कर रही हैं प्रदेश के विकास को, बेरोजगारी को, रोजगार नहीं मिल रहा है बच्चों को, आदमी परेशान है, उसके पीछे अगर पूरे तरीके से कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है, शिवराज सिंह है, जो सत्ता के लिए इस हद तक गिरे जा रहे हैं। और ये जो चुनाव ना होने की शंका जाहिर की जा रही है वो भी इसलिए कि लगातार ये आरोप लगता रहा है कि 24 विधायकों में से 22 विधायकों ने और फिर बाद में 2 विधायकों ने जो पार्टियां तब्दील की हैं, इस्तीफे दिए हैं, जैसा बकौल श्री बिश्नोई जी, अजय बिश्नोई जी के द्वारा कि उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय एक हाथ से दे और एक हाथ से ले। तो अगर ये एक हाथ से देने और लेने वाला जो खेल चल रहा है वो मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। और जहां ये चुनाव होंगे तो ये बीजेपी ये चाहती है कि मध्य प्रदेश के लोगों की याददाश्त थोड़ी हल्की रहे और ये बातें भूल जाए पैसे के लेन देन का। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जनता ये आकलन कर रही है कि ये नोटों के जाल, ये सियासत की विषाद और इस तरीके से रोज एक चुनाव बढ़वाना, ये इतनी गंदी राजनीति का घिनौना खेल शिवराज सिंह ने शुरू किया और जनता उसका जवाब देगी। कांग्रेस की आतंक। चौधरी जी, क्या लग रहा है जिस तरह से विधानसभा सत्र को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जनता को समझना चाहिए, मीडिया को समझना चाहिए। हम जैसे लोग तो ये समझ रहे हैं कि ये जो अभी ये कुछ दूल्हे बना के भेजे हैं मंत्री जिलों में, इनके जो स्वागत हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, वहाँ पे कोई नियम कायदे कानून नहीं है। अगर किसी की बच्ची की शादी है तो वहाँ आप कह रहे हो 20 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। अगर किसी के यहाँ मैयत हो जाती है तो आप कह रहे हैं कि 10 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे, नहीं कोरोना फैल जाएगा, शादी में कोरोना फैल जाएगा। और इसमें क्या फैल रहा है, क्या ये देना चाह रहे हैं? जहां हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या शिवराज सिंह जी ने ये मूक दर्शक बने बैठे हुए देख रहे हैं कि नियम? चलिए, हमारे साथ दीपक जोशी जी भी जुड़ गए हैं, उनसे पूछ लेती हूँ। दीपक जोशी जी, आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। क्या कहेंगे जिस तरह से चौधरी राकेश सिंह जी कह रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस अंदेशा जता रही है कि शायद चुनाव ना हो? लग रहा है टेक्निकल कोई इशू है। चलिए, आपसे पूछती हूँ नाजनीन, आप क्या कहेंगी? आपने सुना जिस तरह से कांग्रेस बार बार कह रही है कि चुनाव जो है वो शायद ना हो, अगर हो तो आगे बढ़ा दिया जाए। हालांकि आज चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव तो हो जाएंगे। देखिए मुक्ता जी, यहाँ समझना होगा कि कोरोना संकट की जो बात कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से की जा रही है, आपने भी कहा कि विधानसभा का सत्र जो है उसे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन कोरोना कब तक रहने वाला है और उसका संक्रमण किस तरीके से उस पर काबू होगा, फिलहाल इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए जैसी चीजें हो रही हैं उसको हम जरूर अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे बीजेपी ने वर्चुअल रैली का सहारा लिया, लेकिन वो जनता के बीच पहुंच रही है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर टेक्निक बदलनी होगी, लेकिन चीजों को रोका नहीं जा सकता, यानी लंबे वक्त तक चुनाव टाले नहीं जा सकते हैं। यहां पर यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि बिहार में जो है वो चुनाव होने हैं और बिहार के चुनाव से पहले यहां चुनाव होना ये भी बीजेपी चाहेगी ताकि ये तस्वीर भी साफ हो जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो वहां पर विपक्षी महागठबंधन जो है उन्होंने भी चुनाव आयोग से ये दरख्वास्त की है कि अभी बिहार के चुनावों को टाल दिया जाए, लेकिन ये टाला नहीं जाएगा। आपको रोकूंगी बीच में। दीपक जोशी जी फिर से जुड़ गए हमारे साथ। दीपक जी, आप क्या कहेंगे? बीजेपी जो है ये जो उपचुनाव होने उसको टालना चाहेगी, जिस तरह कांग्रेस कह रही है, आरोप लगा रही है? नहीं, देखिए, बीजेपी चुनाव टालना नहीं चाहेगी। वे तो हम भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चुनाव की अपनी एक प्रणाली है और जो नियम का है उस नियम के तहत 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए। अभी जो व्यवस्था हम देख रहे हैं उसमें चुनाव संपन्न तो हो सकते हैं और बीजेपी अपनी पूरी तैयारी भी कर रही है, क्योंकि मैं खुद एक सीट पे अपना पूरा कंसंट्रेशन पार्टी के साथ कर रहा हूं, तो हमारे यहाँ तो बूथ लेवल तक की तैयारी चल रही है। लेकिन ये जरूर है कि चुनाव का जो माहौल होता है, रैलियां होती है, पोस्टर, बैनर, तामझाम, झंडे, बैनर, ये कहीं दिखेंगे नहीं। मेरे ख्याल से चुनाव तो आसानी से हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रक्रिया के तहत करवाने के लिए जो व्यवस्था करना चाहिए, शायद चुनाव आयोग को उस व्यवस्था को थोड़ा सा और दुरुस्त करना पड़ेगा। जैसे जहाँ लाइन लगती है वहाँ पर हवा, पानी, प्रकाश की व्यवस्था जो होना चाहिए, थोड़ा सा मेरे ख्याल से टाइम बढ़ जाए
अब जहाँ पोलिंग पे वोट की संख्या अधिक है, अगर उनको कम किया जा सके, जैसे 800 तक 700 तक के वोट के पोलिंग है हमारे, उनमें अगर थोड़ी सी और कमी लाई जा सकती हो तो ये करने का प्रयास करें, तो मेरे ख्याल से आसानी से चुनाव हो सकता है। चुनाव में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी चुनाव टालना नहीं चाह रही, आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, बीजेपी को चुनाव टालना चाहेगी। बीजेपी तो मैंने कहा ना, चुनाव तैयारी संगठनात्मक हमारी पार्टी की प्रक्रिया होती है, और हमारे यहाँ संगठन चुनाव के माध्यम से बूथ लेवल से आदमी का सिलेक्शन होता है। तो हमारे तो बूथ लेवल की टीम तैयार है। चुनाव आज हो चाहे 2 महीने बाद हो चाहे 2 हफ्ते बाद हो, उससे बीजेपी में इससे कोई असर नहीं पड़ता है। जी चलिए, वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। शार्प एट 7 में दीपक जोशी जी आप, चौधरी राकेश सिंह जी आप दोनों बने रहिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चुनाव का तैयार सब। देखिए तैयार तो है, बीजेपी भी दावा कर रही है कि नहीं तैयार है। देखिए तौर तरीके बदल जाएंगे चुनाव के, क्योंकि कोरोना का जो समय है, जो संकट है, उसके कारण। हालांकि कांग्रेस बार बार ये अपना जो है वो जाहिर कर रही है कि शायद बीजेपी जो है वो कोशिश करेगी चुनाव को टालने की। चलिए, हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद है, दीपक जोशी और चौधरी राकेश सिंह जी। चौधरी राकेश सिंह जी, आपके पास आऊंगी। आपने सुना होगा दीपक जोशी को, वो कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। राकेश सिंह जी। अच्छा, दीपक जोशी जी, आपसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस जो है ये बार बार आरोप लगा रही है कि बीजेपी किसी भी तरह ये उपचुनाव नहीं होने देगी, और होने भी देगी तो बहुत गैप रखेगी अभी। नहीं, देखिए बीजेपी चुनाव क्यों नहीं होने देगी? हाँ। क्या कोई कारण तो स्पष्ट नहीं किया उन्होंने। लेकिन मैं जहां तक कह सकता हूं कि चुनाव की प्रक्रिया नियम कायदे कानून के तहत होती है। थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश करके हम आसानी से चुनाव को करवा सकते हैं। हाँ। चुनाव में कहीं कोई गुंजाइश, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब आप देख रहे हैं लॉकडाउन लगभग खत्म है। अल्लाह की पोजीशन में सारी स्थितियां लगभग क्लियर है। तो ऐसे दृष्टिकोण में चुनाव जहाँ पे लाइन लग के होता है, क्यों लग के होता है, तो क्यों में थोड़ी सी दूरी बना ले, डिस्टेंस बना ले। नहीं, आपने चुनाव प्रक्रिया की बात करी, लेकिन जो अभी बार बार जिस तरह से जो जनता का आक्रोश, जो विधायक जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, जिस तरह से वो आक्रोश फेस कर रहे हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं बीजेपी, और जिस तरह से बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे कराया है जिसमें से ऐसा लग रहा है कि ये जो विधायक कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उनको शायद हार का सामना करना पड़े, इसीलिए बीजेपी चाहेगी कि चुनाव थोड़ा सा देर हो जाए। नहीं, आक्रोश वाली ऐसी कोई स्थिति अभी तक तो कहीं सीधी देखने में नहीं आई है। लेकिन मैंने कहा कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर होने के कारण हमारे यहाँ राजी नाराजी चलती रहती है। उसको समझाने का अपना तरीका पार्टी संगठन में। मेरी खुद की सीट पे आपने देखा होगा कि मेरा कहीं ना कहीं मामला उठा था। लेकिन मैं जानता हूँ कि संगठनात्मक प्रक्रिया में हमारी यहाँ बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कहीं ना कहीं एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के माध्यम से हम उस चीज को पूरा कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं गैप दिखता हमें। तो बीजेपी में ऐसी कहीं दिक्कत नहीं। ये बात जरूर है कि नए लोग आए हैं, नए लोग आने पे उनका बीजेपी में सम्मिलित होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और जो उनके साथ कार्यकर्ता है उनमें थोड़ा सा गैप है, लेकिन वो गैप अब फील हो गया। हाँ, यही तो चीज है ना, भीतर घात की भी तो भीतर घात हो सकता है। वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के वो नाराज हो सकते हैं, इस कारण भी तो बीजेपी चाहेगी चुनाव थोड़ा सा टल जाए। नहीं, देखिए चुनाव टालने के बाद क्या वो स्थिति नहीं होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए चुनाव टालने के लिए बीजेपी नहीं चाहेगी। बीजेपी की सरकार में खास करके 100 दिन की काम भी देख ले हम, कहीं ना कहीं गेहूं खरीदने का जो रिकॉर्ड कहीं ना कहीं आया है, तो किसानों का जो विश्वास कहीं ना कहीं तेजी से शिवराज सिंह चौहान के प्रति जो पहले था उसमें और कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। 1.5 साल का जो शासन था, शासन में जो कुछ वादे पूर्ववर्ती सरकार पूरा नहीं कर पाई, उसको लेके भी जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश है। जनता आज ये कहती है कि अगर ये मुख्यमंत्री होते तो शायद हमारे साथ जी, आप क्या कहेंगे? दीपक जोशी जी कह रहे हैं कि बीजेपी बिल्कुल तैयार है चुनाव के लिए।
आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी चौधरी राकेश सिंह आपसे ही पूछ रही हूँ। दीपक जोशी जी का कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, चुनाव कराना चाहती है। बात कही गेहूं खरीदी वाली, तो शिवराज सिंह जी ने, कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जब भाषण दिए तो ये कहा कि मैं बोनस दूंगा। कांग्रेस ने बोनस खत्म कर दिया, और जब इन्होंने अभी खरीदी की तो बोनस एक पैसा नहीं दिया। किसान इसलिए बीजेपी से नाराज हैं कि कहने के बाद पलट गए शिवराज सिंह जी। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, वो कह के पलटते ही है। कई ऐसे पद भरने थे, जैसे अतिथि विद्वान थे जिनको परमानेंट करना था, उनके बारे में जू तक नहीं रेंग रही है शिवराज सिंह जी और उनके मंत्रिमंडल में। तो जनता में आक्रोश क्यों नहीं होगा जब उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, जब उनके फसल का उनको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और जहां तक दीपक भाई बात कर रहे हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी है, तो भाई ठीक है, कैडर में अब नए लोग आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लोग दूसरे काम देख लें, उसमें क्या दिक्कत है। अभी बीजेपी राम मंदिर बना रही है, कुछ लोग वहां चले जाएंगे, अन्य कोई काम है उसमें लग जाए, और चुनाव लड़ने दें। जो बाहर से लोग आए हुए हैं इनको राजनीति में रहने दें। तो आपको क्या लग रहा है चौधरी राकेश सिंह जी, चुनाव हो जाएंगे जिस तरह से सितंबर में उपचुनाव? नहीं, ये चूंकि कोरोना का बहाना तो बार बार लेते ही हैं। विधानसभा का सत्र खत्म कर दिया, क्या फर्क पड़ रहा था? आपने पूरी व्यवस्था ही खत्म कर दी। ये बात अलग है कि सभी विपक्षी दलों ने उस पर सहमति जता दी। हाँ, ये बात भी है कि कांग्रेस ने भी सहमति जताई। ये मैं वो भी कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी संसदीय प्रक्रिया किसी न किसी तरीके से चल सकती है। जिसको चलाना चाहिए था टालना नहीं चाहिए था। आप चुनाव में जाना चाहते हैं, आप रैलियां कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, और चुनाव पे शक इसीलिए है कि इनको मालूम है कि ये जो लोग गए हैं उन पे आरोप है कि इन्होंने पैसे का लेन देन किया है। और जनता बड़ी चेतन होती है, जनता बड़ी समझदार होती है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जितना इसको टाल दिया जाए, जितना ये इशू खत्म हो जाए, उसके बाद चुनाव हो। तो उसमें वो सफल है अभी तक, लेकिन जनता की याददाश्त उतनी कमजोर नहीं है जितनी वो समझ रहे हैं। लोगों को ये मालूम है कि इन लोगों ने कितना त्याग काहे के लिए किया है। मैं तो फिर अजय बिश्नोई साहब की बात को कहूंगा, जब इतना वरिष्ठ बीजेपी का नेता ये कहे कि अब बीजेपी में एक हाथ से दे और एक हाथ से ले, तो देने के लिए कोई फूल तो है नहीं और गुलदस्ते तो है नहीं। अजय बिश्नोई साहब जो कह रहे हैं वो निश्चित रूप से जिसकी बात कर रहे हैं वही लेन देन मध्य प्रदेश में हो रहा है बीजेपी के समय, और जनता समझदार है, जिसका परिणाम। नाज़रीन जी आपके पास आऊंगी। आपने सुना, दोनों को सुना, दीपक जोशी को, चौधरी राकेश सिंह को। आप क्या कहेंगी? बीजेपी देखिए कोशिश करेगी टालने की, जिस तरह से चौधरी राकेश सिंह जी कह रहे हैं, ताकि जनता जो है बार बार बिकाऊ और वर्सेस जो टिकाऊ जो है, इस तरह का जो इशू है वो समाप्त हो जाए। बीजेपी वो कोशिश करेगी। देखिए, कांग्रेस ये कह जरूर रही है कि बीजेपी ये प्रयास कर रही है कि इन सारी बातों को जनता भूल जाए, लेकिन कांग्रेस का भी ये मानना बिल्कुल ठीक है कि जनता इन सारी चीजों को भूलेगी नहीं, और जनता को ना भूलने देने में जितना विपक्ष अपना रोल निभाएगा, जनता तक बार बार ये बात पहुंचाएगा, उतना ही जो लंबे वक्त तक संगठन से जुड़े रहे बीजेपी में, जैसा कि बार बार जिक्र किया जा रहा है अजय बिश्नोई का, आज ही उनका समर्थन किया है अनूप मिश्रा जी ने। उन्होंने भी इस बात को माना है कि जिन्होंने संगठन को समय दिया, जिन्होंने अपना जीवन दिया, उनको उचित जगह नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में अंदरूनी जो खटपट है वो भी बाहर आएगी, वो भी जनता तक पहुंचेगी, विपक्ष भी अपना काम करेगा। इसलिए चुनाव को टाला जाना ठीक नहीं है, अन्य प्रक्रिया के तहत होने चाहिए, और अगर चुनाव पे जोर है तो विधानसभा का सत्र भी होना चाहिए, जो कि टाल दिया गया। और आपने जो नाम मेंशन किए, अजय बिश्नोई, अनूप मिश्रा, जयभान सिंह पवैया ने भी अभी ट्वीट करा था, कहा था कि सोनिया गांधी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना कुंभा संभाल लीजिए, भाई आप लोग के लाडलों को जो है हमारा हिस्सा पूरा लेते जा रहे हैं। तो इस पर दीपक जोशी जी, इस पर आप क्या कहेंगे? आपके जो बीजेपी के अंदरूनी जो लोग हैं, वो जो पुराने लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो अपनी जो है दर्द बयां कर रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक है, मनुष्य स्वभाव है, मनुष्य जीवन है, मैंने कहा ना, मनुष्य स्वभाव में ये होता है। लेकिन बीजेपी में एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत काम करने की आजादी हर एक कार्यकर्ता को है। हमने, मैं स्वयं कहीं न कहीं जो पहले निर्णय हुआ था उससे कहीं न कहीं विपरीत दिशा में मैं गया था, लेकिन मुझे पार्टी ने बुलाया, बुलाने के बाद बताया, और बताने के बाद जो स्थिति बनी, और जहाँ राकेश सिंह जी कह रहे हैं कि चुनाव टालने की बात, तो बीजेपी को कितनी सीट चाहिए बहुमत के लिए? आज की तारीख में बीजेपी को जितनी सीट चाहिए उतनी सीट बीजेपी बहुत आसानी से, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी 26 जगह चुनाव होने वाले, 26 में कम से कम 70 से 80% जगह बीजेपी स्थित रूप से बहुत आगे है। कांग्रेस कुछ जगह दिखती है फाइट में,
लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि चुनाव का परिणाम बीजेपी के पक्ष में भारी बहुमत से आएगा। बीजेपी की सरकार का स्थायित्व आज प्रदेश की जनता चाहती है। बड़ा मुद्दा ये भी है, वो मुद्दा अगर कांग्रेस लेके आती है कि ये कहीं ना कहीं दल छोड़ के आए, लेकिन जनता चाहती है कि स्थायी सरकार बने और स्थायी सरकार शिवराज सिंह चौहान वाली सरकार बने, जो कहीं ना कहीं लोकप्रिय सरकार के साथ साथ जनहितकारी कल्याणकारी योजनाओं को संचालन करने वाली सरकार रही। 15 साल और 15 महीने का हिसाब किताब भी कहीं ना कहीं इस चुनाव के दौरान लेना देना होगा। तो इस दोनों हर स्थिति में बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को जो तो आप इस पर क्या कहेंगे दीपक जोशी जी, जिस तरह से विधानसभा सत्र नहीं हुआ, कोरोना का बहाना करके विधानसभा सत्र को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया, हालांकि बाकी सब चीजें तो हो रही है कोरोना काल में भी, इस पर आप क्या कहेंगे? सत्र जो विधानसभा के अंदर संचालित होता है, विधानसभा की जो स्थिति है और विधानसभा के आसपास का जो माहौल है, उसमें कहीं न कहीं हो सकता था कि कुछ लापरवाही कह सकते हैं या कहीं न कहीं कुछ भीड़ तंत्र के कारण कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती जिसके कारण से वो हो सकता था। और सत्र बुलाना इसलिए आवश्यक नहीं है कि सरकार का जो बजट रहता है, बजट 3-3 महीने का 4-4 महीने के लेखानुदान के माध्यम से पास किया जा सकता है। वो एक बहुत बड़ा काम नहीं, लेकिन चुनाव तो बड़ा काम है ना, चुनाव तो करवाना पड़ेगा। चुनाव के बाद ही चलिए चौधरी राकेश सिंह जी, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है बीजेपी में जो अंदरूनी खटपट है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा चुनाव जब भी होंगे? पहली बात तो मैं ये निवेदन कर दूं दीपक भाई से कि लेखा अनुदान भी विधानसभा में पारित किया जाता है 3-3 महीने का। अध्यादेश लाके जारी नहीं कर सकती है लेखा अनुदान कोई भी सरकार। दूसरा ये है कि बीजेपी में जो अंदरूनी कलह है वो साफ दिख रही है इस समय मध्य प्रदेश में। और जैसा दीपक जोशी साहब कह रहे हैं कि अब स्थायी सरकार जनता चाहती है। जनता अपने स्थायी सरकार को जो उसने निर्णय दिया था, जिसको छल और कपट पूर्वक शिवराज सिंह जी और बीजेपी ने हटाया है, जनता इसमें भी अपने निर्णय को ये चाहती है कि उसकी कहीं ना कहीं बेइज्जती हुई है। इसलिए जनता का इंतजार करिए और 26 चुनाव में ये जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि हम 24 जीतेंगे 23 जीतेंगे, अगर कांग्रेस ने बहुत बेहतर कैंडिडेट उतारे तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा ग्वालियर चंबल में। आप ये तय मानिए और आगे आने वाला समय इसको ताकीद करेगा। नाज़रीन जी, आपसे पूछूंगी, एक लाइन में आप क्या कहेंगी? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि सत्र को अगर चलाना था तो उसके लिए भी सरकार ये सोच सकती थी, क्योंकि बीजेपी में रहते हुए जब वर्चुअल तरीके पर जोर दिया जा रहा है, आज ही तनखा जी ने भी, विवेक तनखा, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि वर्चुअल तरीका अपनाया जाए। अगर हम बाहर के देशों की बात करें, अमेरिका, इंडोनेशिया, वहां पर भी बहुत कोरोना का प्रभाव रहा, लेकिन ये चीजें वहां भी नहीं रुकी हैं। तो चाहिए, ये जरूरी हो जाता है कि भारत की राजनीति में भी, मध्य प्रदेश की राजनीति में भी इसका गौर किया जाना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सहमति जरूर जता दी है, लेकिन सत्र चलाया जाना भी उतना ही जरूरी है जितना चुनाव का होना जरूरी राजनीतिक दल समझ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। दीपक जोशी जी और चौधरी राकेश सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। हमने बात की चुनाव कब तैयार, सब देखिए तैयारी तो है, बीजेपी की भी तैयारी है, कांग्रेस की भी तैयारी है। कांग्रेस तो क्लेम कर रही है, वो तो अपने विधायकों को जो है कॉन्फिडेंस दे रही है कि आप तैयार रहिए, शपथ आपको लेना है जब भी चुनाव होंगे। और बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश में है कि चुनाव थोड़ा सा जितना टल सके उतना टाला जा सके, ताकि जो जनता के अंदर में जो मैसेज गया है बिकाऊ का वो हट जाए। और जिस तरह से बीजेपी के अंदर के खेमे में जिस तरह से थोड़े बहुत जो विरोध के स्वर हैं उनको भी थाम लिया जाए, तो आने वाले दिनों में ये जो उपचुनाव जो रहेंगे वो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। 24 थे पहले, अब 26 है। तो शार्प एट 7 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?